हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो KVS का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च। ठीक है, मार्च को ही तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो इसके लिए जो कंप्यूटर का आपके पास में क्या है, टाइम बहुत कम है और जो हमारे द्वारा लेक्चर्स बनाए गए हैं आप उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं, इसीलिए मैं ये लेक्चर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो CET का पेपर हो रहे हैं रेगुलर, तो हम 5 तारीख वाला मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी डिमांड रहेगी कि सर सारे पेपर करवाइए जितने भी हुए, चाहे रीड के हुए हों या जहाँ से भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से आपके करा दूंगा। ठीक है, पर ये 5 तारीख का 5/2/2023 वाला जो पेपर हुआ है और हमारे लेक्चर्स में से पढ़ाए हुए में से कितने क्वेश्चंस कहाँ से क्या आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूँ और आप खुद बताइए, आपने जब लेक्चर्स देखे थे तो क्या ये आपको क्वेश्चंस जो हमने पढ़ाया है वो वहाँ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पेपर पर, ये हो गया राजस्थान CET मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो PPT के अंदर फेस कैम ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका पेन चेंज कर दूँगा, रेड कर दूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये राजस्थान CET आंसर की लेकर आया था मैं 5/2 कल, इसीलिए आपके लेक्चर्स थोड़ा लेट हो रहे थे, है ना, तो बच्चों के CET वालों के पेपर चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। यहाँ पे देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली इन विंडोज, है ना। हिंदी में बोले तो विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, शिफ्ट प्लस डिलीट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या आपको पढ़ाया हुआ नहीं है क्या, प्रश्न नंबर 2 बताइए। आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमने जब लेक्चर्स लिए थे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था या नहीं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देता है। तो देखो यहाँ पर कौन देता था, फिल्टर्स देता था। ये फिल्टर्स भी आपको बताया था जब आपको लेक्चर्स लिए थे ना, तब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी जो पूछा गया ये आपको बताया था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारे मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। अब ये देखिए, विच डेटा टाइप नॉट इन MS एक्सेल, इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है, तो कौन सा डेटा MS एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो देखो नंबर्स, जब आपको MS एक्सेल बताए थे तो बहुत अच्छे से ये नंबर्स, करेंसी, डेटा टाइम ये सब बताया था। अगर किसी ने लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे तो वो उसके आंसर कर पाएगा कि उसमें लेबल नहीं होता, डेटा टाइप में कौन सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर C डेटा नहीं होता। आज ये प्रश्न नंबर 54 देखिए, अब यहाँ पर 54 नीचे आएंगे, यहाँ पर कहाँ गया 54 और नीचे आएगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा 54। अब ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप ये खुद, MS वर्ड व्हेन द पेज, हिंदी में बोल देते हैं MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं, या जब अल्टर, है ना, पेज मार्जिन है, जैसे पेज का ये मार्जिन होता है, अपन ऐसे इस तरीके से लिखते हैं या ऊपर नीचे इनको अल्टर कर रहे हैं, आगे पीछे बढ़ा रहे हैं, तो टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता। जो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो इसके अंदर नहीं आएगा। आपने इसको उठा के यहाँ लिया है तो जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो अपने आप कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे वर्ड रैप बोला जाता है। और ये आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया था जब MS वर्ड बताया था। अगर किसी को याद आ रहा होगा तो वो इसका आंसर कर आया होगा, और किसी ने ऐसे ही सिर्फ ड्रैग कर करके लेक्चर्स देखे होंगे तो भाई मैं उसका फिर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 68 देखिए। ये प्रश्न नंबर 68 आपको बहुत बार डेफिनेशन बताई है और ये भी बताया था कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये याद करवाया था आपको, बोला भी था लेक्चर के अंदर कि BIOS की फुल फॉर्म याद कर लीजिए और इसके बारे में समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए ये आपके CET में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके KVS में भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, बाकी में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको यार, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप कर पाए होंगे। आ जाइए 146 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद में 146 पे आ जाइए, यहाँ चलते हैं 146। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या ये मैंने पढ़ाया नहीं है क्या आपको। वेयर आर फाइल्स मूव्ड इन विंडो आफ्टर डिलीटेशन। ठीक है, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती हैं, बताइए कहाँ जाती हैं। आप इस वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर खुद से दीजिए। ठीक है, रिसाइकल बिन में जाती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत अच्छे से रटाई हुई बेसिक चीज़ें, अगर किसी ने भी क्वेश्चन को मतलब कंप्यूटर के हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे तो वो इनका आंसर कर पाएगा। अब देखिए सेकंड पे चलते हैं।
ये वाला हो गया। अब इसमें चलते हैं, देखो ये वाला पेज इसमें आ जाएगी। यहाँ पर ये पेपर हुआ था, कब हुआ था ये पेपर? इवनिंग वाला होगा, ठीक है। ये हाँ इवनिंग वाला पेपर हो गया, ये आपके लिए देखें, ये इवनिंग वाला पेपर हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज़ ए सिलेंड्रिकल ड्रम कॉल्ड ए फोटो रिसेप्टर, ठीक है। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? अब ये बताइए कीबोर्ड में होगा क्या, जॉयस्टिक में होगा क्या, इसमें होगा क्या? बेलनाकार ड्रम किस लिए होता है? ये फोटो रिसेप्टर का काम क्या होता है? लेजर प्रिंटर के अंदर होता है, प्रिंट करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ये चीज़ बताई थी, अगर किसी ने सुनी होगी ढंग से तो भाई इसका आंसर कर पाएगा। अभी देखिए प्रश्न नंबर 9 पढ़िए, विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बताया है। ये FAT16, FAT32, NTFS ये बहुत अच्छे से रट के बताए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यूज़ होती है, ठीक है। तो बस ये करके आना था। और ये प्रश्न नंबर 28 देखिए, क्या ये क्वेश्चंस, क्या ये टॉपिक्स हमने नहीं पढ़ाए क्या हमारे लेक्चर्स में? वहाँ से आप नहीं पढ़े क्या, बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 है ना। अब यहाँ देखिए MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर वाला एक बहुत अच्छे से जो दे के बताए थे। सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा ऑपरेटर होता है, डॉलर को कहा जाता है, ये बताया था कि नहीं बताया था? बताइए, किसी ने लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा तो वो इसका आंसर बता पाएगा कि सर हाँ आपने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, ठीक है। आपको ही तो बताना है यार, और लोगों की मदद भी तो करनी है आपको। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तब आप और ज़्यादा आगे जाते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 34 देखिए, HD रैम, क्या ये HD रैम की फुल फॉर्म नहीं बताई? क्या डी रैम नहीं बताया था आपको, ठीक है। डी से डायनेमिक रैम हो गई, HD कौन सी हो गई? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम हो गई, ठीक है। ये आपको कराई थी कि नहीं कराई थी, बताइए। रैम एंड रोम वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताओ, ठीक है। ये डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हमारे लेक्चर्स में से नहीं मिल रहे क्या आपको? प्रश्न नंबर 84 देखिए, अब यहाँ पर आगे जाइए। ये देखिए प्रश्न नंबर 84, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आपको MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्या ये आपको शॉर्टकट कीज़ वाला एक अलग से लेक्चर नहीं पढ़ाया क्या उसके अंदर ये आपने नहीं पढ़ा क्या? Ctrl+S बोला जाता है अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, ठीक है। अगर किसी नाम के साथ करना हो, किसी विदाउट नेम करना हो, तो ये चीज़ें नहीं बताई थी क्या आपको? बताइए। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इनके आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे जो लेक्चर्स में पढ़ाया गया है भाइयों आपको, ठीक है। हालांकि आपको अपनी तैयारी को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते रहना है, बहुत ज़्यादा, हर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ देखिए, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, क्या कहलाता है? इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या शीट बोलते हैं कि ये वर्क शीट के अंदर बोला जाता है, तो ये तो नहीं होगा ना। पेपर थोड़ी बोला जाता है, डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर बोला जाता है, यहाँ थोड़ी बोलेंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। पावर पॉइंट में क्या बोला जाता है? स्लाइड्स बोली जाती है। आप कौन सी स्लाइड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, लेक्चर्स की जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है Learn24 अकेडमी, इन्हीं सभी लेक्चर्स के नीचे, कुछ के नीचे मैं डाल नहीं पाया हूँ टेलीग्राम की लिंक, तो आपको पुराने जो लेक्चर्स हैं उनके नीचे ज़रूर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। जो CET के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जो लेक्चर्स हैं वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। आ जाइए, मैं वापस आपके सामने आ जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चंस पेपर देखे, 2 क्वेश्चन पेपर देखे, 6 क्वेश्चन वहाँ पूछे गए। आपके तो 10 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए, चीज़ों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए, जो आपको पढ़ाई गई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स हमें या तो learn24academy@gmail.com, ठीक है। ये Learn24 अकेडमी हो गया, फिर यहाँ पे @gmail हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, .com, या फिर आप है ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि देखो कमेंट सेक्शन में जैसे पर्सनल क्वेश्चंस आप पूछते हो तो वहाँ पर आंसर देना ऐसा लगता है कि यार फिर डिस्कशन नहीं हो पाती वो चीज़ें, ठीक है। बाकी आप करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। हालांकि अगर किसी को और भी कोई डाउट है, बहुत ज़्यादा वो पूछना चाहता है ना, कुछ कहना चाहता है, तो वो हमें मेल करिए, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप डिस्कस करना चाहें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बाय, सब लोग खुश रहिए और कुछ अपनी पेपर की तैयारी करते रहिए, लास्ट ईयर्स के पेपर देखते रहिए। अगर देखिए किसी का डाउट है, किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करूँ, तो आपको क्या करना है, कोई मॉडल आंसर की नहीं ढूंढनी है, आपको ये क्वेश्चन जो भी आपके टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड लास्ट ईयर्स के आपके जैसे KVS का कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ वहाँ से कंप्यूटर नहीं आएगा, पूरे इंडिया दुनिया भर से कहीं से भी कंप्यूटर पूछा जा सकता है, ठीक है। हर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ से कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपका टॉपिक है तो उसको वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और KVS में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 10 ईयर्स में, तो वहाँ वो वाले पेपर आप ला सकते हैं, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस भी कराते जा रहे हैं और ये टॉपिक्स भी कराते जा रहे हैं। देखो CET के एग्जाम चल रहे थे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए आपको रेगुलर वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रहा था, परंतु ये मेरा टारगेट है कि मैं 10 फेब से पहले आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सारे करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके रेगुलर जो प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन होंगे वो भी ले आएंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।